वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी सेट्स और इंडाइसेस की जो फर्स्ट क्लास थी, हमने उसमें घातांक के नियम और करनी के नियम को बहुत ही बढ़िया तरीके से उसके फॉर्मूले के साथ क्लियर किया था। वो जितने भी नियम थे मैंने वो बताए थे। आप फर्स्ट क्लास को जरूर देखना, इसमें आपको क्वेश्चन कराने वाला हुआ ना। सेट्स और इंडाइसेस के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, और बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चन है। तो आप उनको अपने फेयर कॉपी बनाइए, उसमें नोट कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको नोट करने, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे ना। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आज आपका वो क्या रहने वाला है ना। क्वेश्चन नोट कीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1 है ना, और इज इक्वल टू दे रखा आपको 810। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये चीज़ कैसे बनी है। ये 3x माइनस 1 है, ये बना कैसे है। ये ऐसे बना है, जब आधार समान हो तो हमारी घातें जुड़ जाती है। मैंने ये बताया था, अगर 3 की ऐसा हो तो हम इसको क्या लेंगे। देखो यहाँ पर 1 तो है ना, तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार देखो इसको क्या तोड़ के ऐसे लिखा हुआ है ना, ये 3x है ना गुणा 3 की पावर माइनस 1 है ना। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 3 की x माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, है ना। तो इसको हम तोड़ सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, इसके तोड़ के लिखना है दो भागों में, है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए एक एक स्टेप, ठीक है। 3x मार्कर नहीं चल रहा, देखिए 3x है ना डॉट 3 माइनस 1, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना, प्लस 3x डॉट 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3x प्लस 1 है ना, बना है 3x माइनस 1 बराबर क्या है हमारा 810 है ना। देखो, और फिर मैंने क्या बताया था, अगर किसी की पावर माइनस हो तो उसको हम बटा में ले जा सकते हैं। देखो यहाँ पर 3x और 3x समान है तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, 3 की पावर x, और यहाँ पर देखो 3 की पावर माइनस 1, उसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। मैंने बताया था आपको a की पावर माइनस m क्या होता है 1/am। समझ में आ रहा है, तो उससे मैं इसको कर सकता हूँ 1/3 है ना। यहाँ से 3x गया, 3 बचा, बराबर में है 810, ठीक है। और ये 1/3 प्लस 3, 3 3 9 और 1 10, 10/3 क्या है यहाँ से 3x मल्टीप्लाई 10/3 बराबर में क्या है हमारा 810, ठीक है। अब इसको 10 से काटेंगे, कितनी बार कटाए 81 है ना। और फिर क्या करेंगे हम, इसको 3 है, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x यहाँ पर 81 किसकी पावर होती है, कितने की पावर होती है, 3 की पावर 4 होती है ना। 3 की पावर 4 81 होती है, और ये 3 है ना। तो कितना बन रहा है कि 3 की पावर 5। आधार समान घात जुड़ गई। देखो आधार समान है तो क्या हमारी घात बराबर हो जाती है। तो x का मान कितना आ गया हमारा 5 निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है ना। तो बताओ कोई दिक्कत थी इसमें, कुछ भी हमने कॉमन लिया, हमने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया इसमें, है ना। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ कोई दिक्कत है। देखो आधार समान है तो हम क्या कर देंगे, घात को हम बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखो 3x 3 की पावर x और 3 की पावर 5, जब आधार समान है तो हम घात को बराबर कर सकते हैं। और इसमें क्या किया हमने, इनको तोड़ा ही तो है। कौन से फॉर्मूले से, मैंने बताया था आपको, am गुणा an हो तो हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। आज फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करो आप। क्या है 5 और ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, इसकी होल पावर दे रखी है 3, और इसकी पूरे की पावर दे रखी है 1/4, है ना। हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसका पूरे को हल करके इसका मान निकालना है, कितना आएगा इसका मान, है ना। तो देखो
यहाँ पर पहले क्या करना है हमें अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, है ना, और यहाँ पर देखो घातांक का नियम भी लग रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बर्किट कॉल करेंगे इसको, है ना। तो देखो यहाँ पर 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना, और ये क्या है 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा यहाँ से 3 बचा। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना, 1/3, यहाँ से कितना बचा 2, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 3 आया, कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये 5 निकल के आ गया, है ना। और 5 की पावर कितनी दे रखी 3, है ना, देखो 5 की पावर दे रखी 3 और बाहर लगा हुआ है 5 और इसके बाहर भी हमारे क्या लगा हुआ है 1/4, ये ऐसा बनेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 4 बनेगा नहीं बनेगा। 5 की पावर 4 को जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कट गया, कितना आंसर निकल के आया हमारा 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, 2 की पावर 2 लिखोगे, 2 की पावर 3 लिखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना। 3 की पावर 3 लिखोगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 3 5, 5 की पावर 3, है ना, और ये कि 5 गुणा होगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 को जब 1/4 से गुणा करोगे तो 5 निकल के आएगा हमारा, है ना। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले मैंने बतवाए थे आपको, है ना। जितने भी हमारे फॉर्मूले बनते थे वो मैंने बता दिए थे। अगला क्वेश्चन 25 16 की पावर 1/4 प्लस 81 की पावर 1/4 होल पावर दे रखी है 4, है ना, और इस सब की पावर दे रखी है 1/6। देखो क्या करेंगे अब यहाँ पर, चलो, है ना। अब देखो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1/4 कट जाए, इस भी कट जाए। अरे मैं इसको 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता, 2 की पावर 4 ही तो 16 होती है और 1/4 दिया हुआ, 4 से 4 कट गए, यहाँ से 2 बचा। यहाँ से देखो 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है ना, 3 की पावर 4 81 होता है और 1/4 दिया हुआ, 4 से 4 कट गया ये भी, है ना। चलो अब क्या होगा, 2 + 3 कितना हो गया हमारा 5 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 5 और 5 की पावर 4 ये बर्किट है, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 25 और 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, जुड़ के कितना हो गया 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 से जब ओल्ड मल्टीप्लाई होगा 1/6, 6 से 6 कट गया, कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। बताओ कितने इजी क्वेश्चन है ना। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर फोकस करना है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है और कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चनों पर, जब तक केंद्रित नहीं होगा आपका माइंड कैसे हल करना है, कैसे समझना है ना। देखो 16 को मैंने बताया, 16 को मैंने 2 की पावर 4 बना सकता हूँ, मैं इसको 4 की पावर 2 भी तो बना सकता था ना, 4 चौक 16, लेकिन क्यों नहीं बनाया, मुझे ऊपर 4 दिया हुआ है, 4 से 4 काटना है। अगर 1/2 दिया होता ना तो मैं क्या करता 4 की पावर 2 बनाता, 2 से 2 कट जाता। अगर यहाँ पर 1/2 होता तो मैं क्या करता 9 की पावर 2 बनाता, 9 9 81, लेकिन 1/4 है तो 4 की पावर 3 की मतलब 4 पावर बनना चाहिए ना, तो पावर किसकी है 3 की पावर 4 बनेगी, यहाँ पर 2 की पावर 4 बनेगी, इसलिए 2 और 3 हमारा 5 हो गया ऊपर ना, और 5 के ऊपर 4 लगाओ, 5 की पावर 4 और 25 है ना, 6 हो गए, आधार समान घात जुड़ गई 5 की पावर 6 और ऊपर लगाओ हमारा 1/6, 1/6 से गुणा हो गया, 6 से 6 कट गया, 5 बच गया, है ना। चलो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, सिर्फ आप फटना है, फटते चलो। 5 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 3 5 की पावर 7 बट्टे में क्या दे रखा आपको 5 की पावर 6, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, देखो किस प्रकार हल करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो भी यहां आता है ना वो क्या आता है इसके, ये क्या है सेट्स, है ना, करनी कहां पर आती है 1/, इसके रूट में आती है। देखो अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर रूट यहाँ पर n लगा हुआ a लगाओ तो इसको मैं क्या लिखूंगा a की पावर 1/n लिखूंगा ना, तो यहाँ जो भी मान आएगा वो उसके, है ना, पावर में क्या जाएगा बट्टे में जाएगा,
कहाँ जाएगा, पावर में बटे में जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पावर में बटे में जाएगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 है ना, और इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3 है ना। और देखो ये क्या लगा हुआ है 7, तो 7 तो क्या है 5 के पावर है, 7 तो क्या है 5 के पावर है, तो 7/3। 3 हमेशा नीचे आएगा, जो ये रूट के बाहर लगा हुआ होगा ऊपर वो कहाँ आएगा, हमेशा नीचे आएगा करनी के रूप में, है ना। चलो 7/3, 5 की पावर 7/3 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल 5 की पावर 7/3 लिख सकता हूँ। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा किया हुआ है ना। देखो ये 3 नीचे आएगा, 6/3 होगा, ये 5 की पावर 6/3 होगा, 5 की पावर 6/3 होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, 2/3 और 7/3, 3 एलसीएम आएगा, 7 और 2 9, 9/3 कितना होगा, 9/3, 5 की पावर 3, 3 3 9 है ना। यहाँ पर से 2, ऊपर तो बचा 5 की पावर 3, नीचे बचा 5 की पावर 2, आंसर कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। देखो घात समान है, आधार जुड़ेगी, जब 2/3 और 7/3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 9/3 आएगा, 9 में 3 का भाग दोगे 3 आया, ठीक है। 6 में 2 का भाग दोगे, है ना, 6 में 3 का भाग दोगे 2 आया, है ना। तो क्या होगा, एक घात कट गई, है ना, 2 से 2 कट गया, या ऊपर जाएगी घात तो माइनस होगी, है ना, 5 की पावर 3, और ये क्या होगा 5 की पावर -2, है ना। आधार समान घात जुड़ेगी, 5 बचेगा, है ना। कैसे भी कर लो फॉर्मूले से, है ना, मैंने बताया था, भाग लगेगा, 5 की पावर 2, 1 ही बचेगी यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया टाइप की क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, आगे बढ़ते हैं। है ना, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। 7 की पावर 3/5 मल्टीप्लाई 5, रूट में लगा हुआ है 7 की पावर 8, है ना, मल्टीप्लाई 5, 7 की पावर 4, है ना। ये 5 ऊपर है, ध्यान रखना, है ना, ये 5 रूट 7 नहीं है, ऐसा है ना। चलो बट्टे में क्या दिया हुआ है, इसके बट्टे में दिया हुआ 5 7 की पावर 8। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं ना। 7 की पावर 10 है, 7 की पावर 10 कर लो इसको। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, उसी प्रकार से हमें करना है। 7 की पावर 5/8 मैंने बताया था, जो यहाँ लगा हुआ इसकी पावर में नीचे आएगा और ये ऊपर ही रहेगा, तो 7 की पावर 5/8 लिख सकता हूँ इसको मैं, यानी 7 की पावर 5/8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/4, 7 की पावर 5/4, 7 की पावर 5/4 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बताओ, हैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 7 की पावर 4/5, है ना, ये 8/5 आएगा, ऐसा था ना, ये ना ऊपर आएगी वो, ये जो यहाँ पर लगा हुआ था बाहर वो नीचे आएगा, इसमें भी 4/5 होगा, है ना, 4/5 होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, 7 की पावर 10/5, 7 की पावर 10/5। अब देखो आधार समान है सबके, है ना, आधार समान है, 7 7 7 घात जुड़ जाएगी। देखो एलसीएम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सबका 5 आ रहा है तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ दो, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15/5, 7 की पावर 3 बचेगा यहाँ से, है ना, करके देख लेना। और यहाँ से 7 की पावर 2 आ रहा है, फाइनल 7 निकल के आ रहा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपने जिस दिन समझ लिया ना दोस्तों, है ना, एकदम बहुत ही, जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ लिया मैथ का, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना। सेट्स और इंडाइसेस के मैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, क्या है क्वेश्चन। यदि आपको दिया हुआ है x की पावर 1/a, x की पावर 1/a, y की पावर 1/b और z की पावर 1/-c है ना। x की पावर 1/a, y की पावर 1/b और z की पावर आपको दे रखी है 1/c, है ना। यदि आपको x y z का मान दे रखा है, कितना 1 है, x y z का मान 1 है, तो a b c का मान बताना आपको, a + b + c का मान कितना
होगा। अब आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x की पावर 1/a, y की पावर 1/b, z की पावर 1/c, है ना, और क्या दिया हुआ है, x y z का मान दिया हुआ है 1, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो ये दिया हुआ ना, अगर देखो ऐसा दिया हुआ आपको ये, तो आप क्या करते हो, इसके बराबर मान लो, मैं 2 मान लूँ, है ना। क्या करोगे, अगर यहाँ से मैं इसको x का मान निकालना, तो मैं क्या करूँगा, 2 के रूट लगेगा ना, और रूट का मतलब होता ही क्या है, 1/2। मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। तो इसके जाएगी तो ये 1/2 है ना भाई, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके बट्टे में जाएगी पावर, और बट्टे में से इसके आएगी तो इसकी स्क्वायर आएगी। अगर मैं इसके बराबर में मान लो k मान लिया मैंने, कुछ भी मान सकते हो, k p q कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, x का मान यहाँ से क्या आएगा, k की पावर a, है ना। क्या निकल के आएगा दोस्तों, k की पावर a, है ना। देखो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो आएगा k की पावर a, है ना। y का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, k की पावर b आएगा, है ना। और जो z का मान निकल के आएगा वो आएगा k की पावर c, a b और c, है ना। ये चीज आपको समझ में आई। अब x y z का मान निकल के आ गया, और x y z यानी इन तीनों का मल्टीपल 1 है, यानी इन तीनों का मल्टीपल भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पक्षों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x y z बराबर k की पावर a, k की पावर b और k की पावर c, तो ये तो हमारा 1 हो गया, और आधार समान घात जुड़ गई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये 1 कब हो सकता है, 1 हो सकता है, आप एक बात जान रहे, 1 हो सकता है k की पावर, आधार समान कर दूं जब abc का मान निकल आएगा। देखो यहाँ 1 दिया था, मैंने बोला था किसी की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, ये बताया था मैंने। अगर मैं यहाँ पर k की पावर 0 कर दूं तो उसका मान भी 1 होगा। देखो आधार समान है तो हमारी घात भी क्या होगी, बराबर, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकल के आ गया, हमारा 0 निकल के आ गया। बताओ कितने अच्छे क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको ऐसे निकालना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको उसके बराबर कुछ भी मान लो, है ना। फिर एक्स वाई जेड का मुझे मल्टीपल लेना है, एक्स वाई जेड का मल्टीपल निकालूंगा तो ये अपने आप एबीसी निकल रही है पावर में, है ना। आधार समान है, घात जुड़ जाती है, मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको ये चीज़, है ना। आधार समान होता है तो सारी घातें जुड़ जाती है ना। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, x की पावर 1/a बराबर y की पावर 1/b बराबर z की पावर 1/c माइनस है ना, बराबर आपको, चलो, और x y z का मान आपको दे रखा है 3a प्लस बी माइनस सी, है ना, यह आपको दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान आपको दे रखा है, आपको क्या करना है यहाँ पर, चलो मैं बता देता हूँ। इसके बराबर मान दे रखा है आपको के, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ से, के का मान ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है दोस्तों, के का मान निकालना है। तो के का मान कैसे निकालना है ना, चलो मैं बताता हूँ कैसे आएगा के का मान। देखो क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ पहले बताई थी आपको, क्या बताई थी वो बताओ। मैंने बताया था जब आपको ये बराबर दे रखा हो किसी के भी, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान निकाल लो, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान आपको दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो मैं निकाल सकता हूँ एक्स वाई जेड का मान, चलो आप निकाल लो, एक्स वाई और जेड के माना है इसके बराबर, है ना। उसी की तरह के की पावर ए हो जाएगा, के की पावर बी हो जाएगा, और के की पावर माइनस सी हो जाएगा। अब मैं एक्स वाई जेड का मल्टीपल लेता हूँ, एक्स वाई जेड का मल्टीपल लेता हूँ, तो के की पावर ए बी और सी आ रहा है ना। क्या आ रहा है, के की पावर आ रहा है। देखो एक्स वाई जेड का मान दे रखा है ना आपको कितना, चलो मैं ले लेता हूँ, के की पावर ए, है ना, मल्टीप्लाई कर लो इसको, एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड बराबर के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी, है ना। अब इसका मान आपको दे रखा है, देखो ये रहा, मैं रख देता हूँ, 3 की पावर ए प्लस बी प्लस में सी, प्लस नहीं है माइनस है ना, माइनस, और बराबर क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ भी माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, आधार समान है, घात जोड़ के लिख दूँ मैं, के की पावर ए प्लस बी माइनस में सी। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर घात समान है, देखो घात समान है,
घात समान है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हमारा बराबर हो जाएगा, के की मान कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। जब हमारा पावर समान हो, एक समान होना चाहिए, पावर समान हो, आधार बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आधार बराबर हो, है ना, आधार हमारा बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है ना। तो देखो यहाँ पर घात समान थी तो आधार समान होगा, के का मान 3 निकल के आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको ऐसा एक्स वाई जेड दिया होता तो इसका मल्टीपल कैसे आएगा, मुझे बताओ। एक्स वाई जेड का मान निकालोगे, उनका गुणा करोगे, मान कैसे निकलेगा, बराबर दिया हो, इसको पावर को इधर भेज दो। ये चीज मैंने बताई है ना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, है ना, बहुत फास्ट चल रहा हूं मैं ना, आपको फास्ट स्पीड बनानी है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है x बराबर 2 की पावर 6.5, है ना, y बराबर दिया हुआ आपको 8 की पावर 13, ठीक है, और y z का मान दे रखा है x², तो आपको z का मान निकालना है, कितना आ रहा है, z का मान कितना आ रहा है, तो कैसे निकलेगा मुझे बताओ, z का मान कैसे निकलेगा। आपको क्या दे रखा है, yz का मान x² दे रखा है ना, और x² का मान x का मान मेरे को पता है क्या है, देखो 2 की पावर 6.5, तो yz है ना, और किसका मान रखूंगा मैं, x का मान यहाँ रखोगे, 2 की पावर 6.5 मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 की पावर कितना निकल के आ गया हमारा, 13 निकल के आ गया। yz का मान कितना आ गया, 2 की पावर 13, है ना। अगर y का मान मेरे को दे रखा है, देखो y का मान भी दे रखा है, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर 8 की पावर 13, और ये 13 क्या हो जाएगा, z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 8 की पावर 13 z है यहाँ पर, है ना, और ये 2 की पावर 13 है। अब देखो आधार समान कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। 2 की 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 33 39, यानी 2 की पावर 39z बराबर 2 की पावर 13। आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, बराबर 39z बराबर 13, और z का मान कितना आ गया, 13/39, यानी 13 39, है ना, 13 कम 13 13 39, 1/3 कितना निकल के आ गया दोस्तों, 1/3, है ना, कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 1/3 निकल के आ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत हुई बताओ इसमें, शायद आपको नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो है ना, आपको पढ़ना है, केवल आप नोट्स बना के पढ़ो दोस्तों, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी और हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कब, जब आप बढ़िया तरीके से नोट करोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ना आज के क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपको माइंड को एकदम बिल्कुल खोल देंगे ऐसे क्वेश्चन है ना। देखो 7a प्लस में 4b का होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है xa² प्लस में 2yab और प्लस में cb², है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड करनी है xcy अपोन में 7 का मान निकालना है। xcy अपोन में 7 का मान कितना होगा ये आपको निकालना, और ये आपको दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो कितना होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, पहली संख्या का दुगना यानी 7 7 49 a², दोनों का गुना का दुगना 7 चौक 28 ab, 28 दूना 56 ab हो जाएगा, है ना, प्लस 4 चौक 16 b², है ना। अब देखो इससे कंपेयर करो आप इसको, है ना, कंपेयर हो रहा है ना, देखो a² है ना, तो x का मान कितना निकल के आ गया 49। देखो ab यानी 2y बराबर कितना 56, y बराबर कितना हो जाएगा 28, y बराबर कितना आ गया हमारा 28, है ना। cb²
b²। c का मान कितना आ गया 16 निकल के आएगा, रख दो इसमें, है ना। कितना आ गया हमारा 49 गुना 28 गुना 16 बट्टे में कितना है 7, काट दो 7 चौक 28, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 49 का हमारा 7 निकल गया, 4 का 2 निकल गया और 16 का 4 निकल गया है। बताओ क्या दिक्कत है। 4 दूनी 8 और 8 7 56, 56 हमारा आंसर निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है 56 हमारा आंसर निकल के आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप जब करोगे हल तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। मेरे को नहीं लगता आपको नहीं समझ में आया होगा ना, पूरी क्वेश्चन समझ में आएगा तो कब, जब आप बढ़िया तरीके से इनको हल करोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टाइप किए हैं दोस्तों मैंने आज आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, यदि p/56 इज इक्वल टू √284 मल्टीप्लाई √49/4p² है ना, और p की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है ना। क्या है कैलकुलेशन है, बताओ ये कितना है आपको, ये कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 784 है ना। कितना है 784 है ना। बताओ किसका स्क्वायर होता है 784, 28 का है। किसका होता है 28 का होता है। देखो 8 × 64 है ना, 6 8 दूनी 16 और 6 8 दूनी 16 और 6 22 और ये कर लो 28 दूना 56, कितना आ रहा है 4 8 7 784 है ना। किसका होता है 28 का होता है ना आपको। और ये किसका होता है 7 का होता है। बट्टे में देखो कुछ भी तो नहीं है ना, इससे काट दो, ये 7 बार कट गया, 7 चौक 28 है ना। ऊपर तो क्या बता 7 7 49, नीचे p² है ना। देखो p/56 बराबर ऊपर 7 × 7 बट्टे में p² है ना। अभी क्या करोगे आप, देखो p का वज्र गुणन कर दो, यानी p³ बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 2 7 हमारे यहाँ से, 1 यहाँ से और ये 8, 3 7 में तो कितना निकल के आ गया। देखो इसका घनमूल निकलेगा ना, अब देखो घनमूल निकलेगा तो क्या होगा p³ है तो 7 में से 1 आ गया, 3 7 में से 1 आ गया, और ये 8 क्या होता है हमारा 2 × 2 × 2, इनमें से 2 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा 14 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 14 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना भाई। देखो 7 में से ये 7 ले लिया, यहाँ से 2 आ गया है ना, 8 का 2 आ गया और ये 3 7 का 7 आ गया, 7 दूनी 14 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, √3 की घात 5 है ना, मल्टीप्लाई 9² बराबर आपको दे रखा 3n मल्टीप्लाई 3√3 है ना। तो देखो कैसे हल होगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए मुझे बताओ ये क्या है 3√3, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 जो 5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 5/2, यानी 3 की पावर 5/2 ही तो है मल्टीप्लाई,
ये क्या है, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 की पावर 2, है ना, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगी 3 की पावर 4, सरल बनाओ इसको, है ना, 3n, ये देखो 3 तो 1 और ये 1/2, 3 की पावर कितना आ जाएगी 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो ये तो 5/2 हमारा क्या है 2.5, 5/2 2.5 होता है ना, 2.5 है, 2.5 में से ये 1.5 जाएगा, इधर आएगी तो कटेगी ना, ये 3/2 क्या है 1.5, 2.5 में से जब 1.5 गया तो हमारा कितना बचेगा 1 बचा, यानी 1 3 बचेगा, कितना बचेगा 1 3 बचेगा हमारा केवल, है ना, ठीक है। और यहाँ से 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n, आधार समान है तो घात हमारी क्या हो जाएगी बराबर 3 की पावर 3, n का मान कितना आ जाएगा हमारा 5 निकल के आ जाएगा ना, n का मान ही तो पूछ रहा है हमारा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट, 25 से 30 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, आज की क्लास में पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको, देखो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी आपकी और कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी। देखो 5√5, है ना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर -3/2, है ना, बराबर आपको क्या दे रखा है 5a प्लस में 2, है ना, और a का मान पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है a का मान यहाँ से पूछ रहा है, तो ये डिवाइड में ना, तो डिवाइड में तो 5 की पावर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, 5 की पावर -3/2, बताओ लिख सकता नहीं लिख सकता, जब ये ऊपर आएगी तो गुणा में हो जाएगी, और ये माइनस पावर है तो मैंने बताया था कोई भी पावर अगर 1/a - m हो तो ऊपर जाते वो am हो जाती है, प्लस में हो जाती है ना हंस से, अगर हर से हंस में जाती है तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्या है यहाँ पर 5 की पावर 3/2, 1.5 है ना, 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2, 1 और आधा 1.5 को हम बोलते हैं 3/2, है ना, 3/2 और 3/2 कितना होगा 1.5 और 1.5 कितना होगा बताओ 3, है ना, और 3 दे रखा 6, 5 की पावर 6 बराबर 5 की पावर a + 2, है ना, आधार समान है तो घात हमारी बराबर हो जाएगी 6, a का मान निकल के आ जाएगा हमारा 6 - 2 4, है ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको करना है, मैं बता रहा हूँ सोलेट, है ना, मैं बता रहा हूँ कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो, आराम से हर एग्जाम पास करोगे, सिर्फ मैथ में जुड़े रहिए आप, है ना, मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ गए कॉन्सेप्ट के आधार पर, है ना, अब बहुत ही बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, 4-5 टाइप करवाऊंगा मैं आपको, है ना, उसमें अंडर रूट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, अंडर रूट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको, है ना, टाइप फर्स्ट लिख लो, है ना, इसको टाइप दे दो नाम, टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके देखो, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, जैसे मैंने दे रखा है आपको रूट एक्स बराबर अंडर रूट में दे दिया आपको 20 प्लस में 20 प्लस, है ना, 20, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट जाके जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ाओगे, कैसे उड़ाओगे चुटकियों में उड़ाओगे। देखो मैं बताता हूँ क्या करोगे आप, इसको मान लो, हम क्या करेंगे देखो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर इसकी ट्रिक बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बताते मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, आप तुरंत उड़ा दोगे, है ना। चलो देखो, इसको मैं जब x मानूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो x बराबर अंडर रूट में 20, और इस पूरी को क्या माना है मैंने x माना है ना, ये हमारा हो गया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो x² बराबर मेरा क्या आ रहा है 20 + x आ रहा है ना, 20 + x आ रहा है, जो यहाँ जो एक समीकरण बन रही है द्विघात x² - x - 20 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है बताओ, और यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन अभी भी बता देता हूँ, अंतिम और फर्स्ट का गुणा करो कितना आ रहा है -20x² आ रहा है ना। देखो यह बताता हूँ, फर्स्ट और अंतिम का गुणा करो -20x² आ रहा है,
और बीच में क्या आ रहा है माइनस एक्स। अब आपको ऐसे देखो अकेला एक्स आ रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों में जो अंतर रहेगा वो 1 का रहेगा। अब इनका गुणा करने पर तो मेरे पास क्या है माइनस, जोड़ूं घटाऊं तो देखो जब जोड़ो और घटाओ तो माइनस का एक्स आए, गुणा करूं तो क्या है मेरे पास माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आए। तो 5 चौक 20, 5 और 4 होगा, दोनों के एक्स होगा, है ना। अब दूसरी चीज मैं बता रहा था, यहां पर माइनस कैसे आएगा, अगर मैं देखो इसको ये एक्स यहां लगा दो, अगर मैं इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस कर दूं तो एक चीज पर ध्यान देना, ये तो आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर प्लस का एक्स आएगा, तो माइनस इसके लगाओगे, माइनस इसके लगाओगे और ये प्लस करोगे। अब देखो घटाओ, दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का एक्स आएगा, गुणा करूंगा तो ये आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे बताओ। अब देखो है ना, एक बार बता दूंगा मैं, फिर बार बार नहीं बताऊंगा, फिर बार आपको ट्रिक से बताऊंगा, है ना। -20 पेयर बन गए, है ना, ऐसे बताते नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, है ना। x-5 प्लस में 4, यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस में 5, है ना। तो देखो क्या निकल रहा है हमारा, दो फैक्टर बन रहे हैं ना, x-5 और x प्लस में 4, है ना। तो आपको देखना है यहाँ पर जो प्लस होगा तो x का मान क्या आ रहा है, x के 2 मान आ रहे हैं यहाँ पर, देखो x बराबर 5, जो प्लस माइनस होता है तो वो तो x में प्लस हो जाता है, और जो माइनस आता है वो प्लस आता है वो माइनस में हो जाते हैं। तो x का मान 5 आएगा और x का मान -4 आएगा। तो आपको प्लस वाला लेना है, क्या लेना है आपको, प्लस वाला लेना है। आपको यही फैक्टर करके देख लेना है, 5 चौक 20, यानी 5 और 4 है, दोनों में अंतर 1 का है। तो आपको पता है ना ये माइनस कब आएगा, है ना। तो देखो समीकरण बनेगी माइनस आएगा, माइनस एक्स कब आएगा, जब आप इसके क्या लगाओगे माइनस और ये प्लस लोगे, तो माइनस का आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ट्रिक में बता देता हूं, जो आप फैक्टर करते हो ना, जो बड़ी वाली संख्या होगी, यानी यहां पर देखो क्या होता है n और n+1, n और n+1, फैक्टर किस रूप में होगा n+1, यानी एक अधिक होगा, है ना। दोनों में अंतर किसका होगा, तो आपको n+1 वाला लेना है, यानी अधिक वाला लेना है। तो अधिक वाला हमारा 5 आ रहा है, अधिक वाला कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, आ गया होगा आपको, है ना। तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो, है ना, आपको बड़ा वाला आंसर लेना है, प्लस वाला लेना है ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस होना तो बड़ा वाला लेना है, आपको ये ध्यान रखना है ना। या कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, चलो और क्वेश्चन बता देता हूँ, उनसे और भी ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब ट्रिक पर बताता हूँ, है ना। देखो चलो मान लो, देखो ऐसे दिया हुआ है, जिससे मैं 12, है ना, प्लस √12 प्लस √12, है ना, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं ना, टाइप फर्स्ट पर 56 √56 √56, है ना। एक और ले लो √72 72, है ना। तो क्या करोगे दोस्तों आप यहाँ पर, करना क्या है देखो बता देता हूँ मैं ना। इसके फैक्टर करो और दोनों में अंतर 1 का हो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो बड़ा वाला लेना है आपको, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है 7 8 56, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ कितना होगा 9 × 75, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं। ये इसकी शानदार ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। मैंने कॉन्सेप्ट से बता दिया और आपको ट्रिक भी बता दिया। जब आपका प्लस साइन हो और अंडर रूट में हो रहा हो, उनके गुणनखंड हो रहे हो, दोनों में अंतर 1 का आ रहा है, अंतर 1 का आना चाहिए। अंतर 1 का आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, अंतर 1 का आ रहा है, प्लस का साइन है, अंडर रूट में हो, इनफाइनाइट तक हो, है ना। तो उसका हमेशा बड़ा वाला आंसर लेना है। क्या लेना है, बड़ा वाला आंसर लेना है। सेम एक चीज बता देता हूं मैं, सेम अगर यहां पर माइनस हो जाता तो टाइप हमारा सेकंड आएगा ना, टाइप सेकंड, उसमें क्या करेंगे हम, इसी का माइनस लेना है, इसी का माइनस लेना है। माइनस में क्या होता है, माइनस में क्या होगा बताओ, है माइनस में क्या होगा, देखो बता देता हूं। चलो एक क्वेश्चन में माइनस का पूरा करके बता देता हूं, है ना, बेसिक से, है ना। टाइप फर्स्ट समझ में आ गया ना, प्लस वाला, है ना। इसके कितने भी क्वेश्चन आए, जब फैक्टर करोगे तो अंतर आपका 1 का आना चाहिए, है ना। चलो यहां पर n+1 होता है, वहां पर सिर्फ n होगा हमारा आंसर, देखो, है ना। टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या है आपका, देख लो 20 +
20 माइनस है ना, माइनस लेना है। अगर ऐसा हुआ हमारा है ना इनफाइनाइट तक, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, x बराबर है, तो आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, पूरे का मान निकालना है, कितना आ रहा है, तो मैंने बताया था इस इतने को आप क्या मान लो, x मान लो। तो क्या हो जाएगा देखो, x बराबर अंडर रूट में 20 माइनस एक्स, जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 20 माइनस एक्स, है ना। समीकरण बनाओगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में 20। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा वाला आपका किस में होगा, प्लस में, छोटा वाला माइनस में, तो माइनस वाला आपका आंसर होगा प्लस में जाएगा माइनस वाला, है ना। तो देखो फैक्टर 5 चौक 20 यानी 5x और 4x आ रहा है, 5x और 4x आ रहा है। जब बड़े माइनस छोटा वाला और बड़ा वाला जब प्लस लोगे तभी तो आंसर आएगा, और फैक्टर में जब इसका आप आंसर निकालोगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारा प्लस वाला आंसर होगा, हमारा प्लस वाला आंसर होगा, है ना। करके देखना यहाँ पर प्लस वाला आंसर होगा। तो देखो 5 और 4, जब माइनस हो तो छोटा वाला और प्लस हो तो बड़ा वाला। अगर इसी के मैं प्लस कर दूं तो 5 आंसर आएगा, इसी का माइनस कर दूं तो हमारा 4 आंसर आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें छोटा वाला आंसर होता है हमारा। कौन सा होता है, छोटा वाला आंसर होता है, देखो, है ना। टाइप 2 आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी देखो क्वेश्चन में बताता हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन में टाइप करता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके, है ना। देखो चलो, x बराबर आपको दे रखा 42 माइनस 42, है ना, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने बताया था माइनस है फैक्टर 7×42, प्लस होता तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा, बताया था मैंने, छोटा वाला हमारा आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, चलो टाइप 2 हो गया हमारा। टाइप 2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करवाया आपको, है ना। टाइप 2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब टाइप 3 हमारा अगर फैक्टर नहीं हो तो क्या करेंगे, है ना। टाइप 3 क्या हमारा, अगर फैक्टर नहीं हो तो क्या करेंगे हम, इसका फैक्टर नहीं हो तो क्या करेंगे। चलो वो वाले क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं ना, अगर फैक्टर नहीं हो तो हम क्या करेंगे। देखते हैं दोस्तों, अगर फैक्टर नहीं हो तो क्या करेंगे। देखो चलो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ आपके 3 प्लस में √3, है ना, प्लस में √3, ठीक है, और ये क्या है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब इसका फैक्टर होगा, मुझे बताओ, नहीं होगा ना, अभाज्य संख्या आ रही है ना, अभाज्य आए, विषम आए या कुछ भी आए, अगर उसका फैक्टर नहीं होता है तो हम एक विधि हमारी श्रीधराचार्य विधि से वो इक्वेशन हल होगी, मानेंगे वैसे ही करेंगे ऐसे। चलो बेसिक बता देता हूँ मैं, x मानोगे इसको, है ना, x बराबर हमारा क्या होगा 3 प्लस में x, है ना, होल स्क्वायर खोलोगे, है ना, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारी x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, है ना। तो देखो अब ये इक्वेशन कैसे हल होगी, श्रीधराचार्य विधि से हल होगी। कौन सी विधि से हल होगी, श्रीधराचार्य, है ना, श्रीधराचार्य विधि। बता पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूं, है ना। देखो श्रीधराचार्य विधि हमारी क्या कहती है, यह मिटा देता हूं मैं, इक्वेशन आपके निकल के आ गई, है ना। देखो श्रीधराचार्य जो विधि होती है उसका समीकरण क्या होता है आपको, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2e, है ना। इस इक्वेशन से इसको हल करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर अब a का मान क्या है, यहाँ पर द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे ना इसको। द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। जब इससे कंपेयर करोगे तो a का मान 1 निकल के आया, b का मान -1 आया, c का मान -3 आया, है ना। तो यहाँ पर रखोगे आप, b का मान माइनस पहले से दे रखा है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट में b² का 1 प्लस में हो गया,
-4 AC, ए का मान प्लस में, सी का -1 है ना, तो ए का मान तो प्लस में, सी का मान -3 दे रखा है, एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 × 12, 4 × 12 अपॉन में 2a, ए का मान 1 है, तो 12 और 1 13, 12 और 1 13, तो क्या निकल के आ रहा है हमारा अंडर रूट, है ना, क्या निकल के आ रहा है दोस्तों 1 प्लस माइनस, एक बार तो प्लस में ये आ रहा है 1 प्लस 12 प्लस 1 13, है ना, एक बार तो प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाला लेना है, क्या करना है, प्लस वाला आपका आंसर होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। जब फैक्टर नहीं हो रहा है प्लस का साइन हो तो कौन सा आंसर होगा आपका, प्लस वाला आपका आंसर होगा। इसकी भी आपको ट्रिक में बताऊंगा, इसकी भी आपको ट्रिक में बताऊंगा कैसे ट्रिक। हमेशा यहाँ पर 1 आएगा, हमेशा यहाँ पर 1 आएगा, हमेशा यहाँ पर 2 आएगा, सिर्फ ये चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। कैसे, देखो चेंज कैसे होगा, इसको 4 से गुणा करना है, 4 × 12 और प्लस 1 जोड़ देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सब में क्या करना है आपको, जो भी आएगा उसको 4 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। देखो 4 × 12 और 1 13 प्लस 1 बट्टे में 2, ऐसे ही करना है ना, देखो, है ना। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, श्रीधराचार्य से हल होंगे। देखो जैसे √7 प्लस में √7 प्लस में √7, प्लस वाला देखा है ना हमने, और इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो देखो 17 प्लस √17 प्लस √17, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो इसके फैक्टर नहीं हो, फैक्टर नहीं हो तो श्रीधराचार्य विधि से हल होगा। तो मैंने एक ट्रिक बताई आपको, क्या होगा, x बराबर 1 प्लस, ये याद रखना, है ना, अंडर रूट में क्या आएगा और बट्टे में तो फिक्स होगा, ये मान आएगा इसका, है ना, प्लस में हो तब, और फैक्टर नहीं हो रहा। तो मैंने बताया था इसको हमेशा 4 से गुणा कर दो, प्लस में 1 जोड़ दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 1, है ना, 7 चौक 28 रे 29, 7 चौक 28 रे 29, है ना, 1 प्लस 29, है ना, बट्टे 2, ये आंसर हो गया। इसी का प्रकार इसी का ना गुणा 4 प्लस में 1, है ना, कितना आएगा 17 चौकू 68, है ना, और एक गुणंतर, तो 1 प्लस 69 अपॉन में 2। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ मैं आपके लिए, कहीं नहीं मिलने वाली आपको, है ना, सिर्फ आप पढ़ना है आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो और पढ़ो, है ना। बताओ समझ में आया, बिल्कुल आएगा, है ना। चलो चलो टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 क्या, अगर यह माइनस हो तो क्या करेंगे, उसको भी बेसिक से प्रूफ करेंगे हम, उसको भी बेसिक से प्रूफ करेंगे हम, है ना। टाइप 3 था ना हमारा, ये क्या भी जो करवाया वो क्या है, टाइप 3 था हमारा, है ना। टाइप 4 देखते हैं भाई। एक तो जिसका गुणनखंड हो रहा हो प्लस में हो वो हमने देख लिया, है ना, उसमें बड़ा वाला मान लेते हैं। जिसका गुणनखंड हो रहा हो और माइनस में हो उसमें हम छोटा वाला मान लेते हैं। और जिसका फैक्टर नहीं हो रहा हो प्लस में हो तो मैंने बताया था, है ना, मल्टीप्लाई 4 से करके 1 जोड़ दो, 1 प्लस अंडर रूट, है ना, बट्टे में 2 होगा उसका। अगर उसी में माइनस आ जाए, इसका फैक्टर नहीं हो, गुणनखंड नहीं हो और माइनस आ जाए तो क्या करोगे, है ना। चलो उसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं, उसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं। चलो अभी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 माइनस 7 इन्फाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, इन्फाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो यहाँ पर किसके बराबर है, ये x के बराबर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो करेंगे जो अभी देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर x मान लूँ इसको, है ना, तो सम इक्वेशन बनेगी हमारी 7 माइनस एक्स, है ना, स्क्वायर करोगे, ये अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 7 माइनस एक्स, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में तो एक्स और माइनस का 7 बराबर 0,
है ना, द्विघात समीकरण से हल होगा, पता है a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर 1 आ रहा है और c बराबर -7 आ रहा है केवल, है ना। तो देखो x बराबर -b माइनस आएगा, है ना, 1 प्लस माइनस b का मान 1 दे रखा है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा, c आ रहा है, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4ac, 4ac 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4a और c, है ना, 7 चौक 28 बट्टे में 2a, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से जो निकल के आ रहा है माइनस का 1 प्लस माइनस 28 रे 29/2, ये निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा मान हो रहा है। तो इसके दो मान हो गए, एक तो प्लस में और एक माइनस में, एक तो प्लस में और एक माइनस में। देखो ये भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना, ये दो मान हो रहे हैं, क्या क्या, ये तो हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 29 माइनस के 29, है ना, माइनस के 29 माइनस का 1/2, एक तो ये हो रहा है। दूसरा हो रहा है हमारा, है ना, प्लस का 29 माइनस 1/2, माइनस तो 1 तो दोनों में आ रहा है, लेकिन 29 के आगे एक माइनस और एक प्लस में, तो हमारा ध्यान रखना जो प्लस वाला होगा वो हमारा आंसर होगा, जो प्लस वाला होगा वो हमारा आंसर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। देखो अंडर रूट आपको पहले लिखना है, एक हमेशा माइनस का आएगा, बटे में 2 आएगा, एक हमेशा माइनस में आएगा, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आएगा, ये प्लस में आएगा, अंडर रूट वाला ये प्लस में आएगा, वहाँ पर तो दोनों प्लस में आ रहे थे, यहाँ पर एक माइनस में ये प्लस में। और आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, ट्रिक 7 चौक 28 प्लस में 1 जोड़ना है, 7 चौक 28 प्लस में 29 माइनस 1/2, किसका माइनस दे रखा है, प्लस वाले में डायरेक्ट 1 प्लस में डायरेक्ट, है ना, प्लस प्लस आएगा प्लस वाले में, माइनस वाले में अंडर रूट पहले लिखना है, -1 बाद में, बट्टे में 2, है ना। 7 चौक 28 प्लस 1 गुणा करके 1 जोड़ना है ना, गुणा करके 1 जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। चलो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, एक तो क्वेश्चन में इस टाइप के भी आपको दे देता हूँ, है ना। मजा आया होगा आज क्लास में, बहुत ही बढ़िया क्लास है दोस्तों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है सेट से इंडेक्स से, और ऐसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं जरूर, है ना। टाइप 4 था हमारा है, टाइप 4 में चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13, ठीक है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है ना, ठीक है। करो क्वेश्चन, कैसे करोगे, है ना, x बराबर मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 1 माइनस है, अंडर रूट पहले आएगा, अंडर रूट पहले आएगा, तो 13 चौको 52 और 1 53, माइनस का 1 लिखोगे मैंने बताया था, बट्टे में 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, है ना। ट्रिक से हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना। अंडर रूट पहले आएगा, -1 बट्टे में 2, है ना। इस प्रकार से आपको करना है। बताओ कोई दिक्कत हुई, शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करवाया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टाइप नंबर 5, टाइप 5 क्या करवा रहा हूँ मैं आपको, ये टाइप नंबर 4 था, ये टाइप हमारे 4 था, है ना। टाइप 5 क्या रहने वाला है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ए अंडर रूट में ए, फिर अंडर रूट में ए, है ना, फिर अंडर रूट में ए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं मल्टीप्लाई में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको दे देते हैं मल्टीप्लाई में, वो भी इनफाइनाइट तक। तो उसका क्या आंसर होता है, उसका आंसर हमेशा यही होगा, ए। क्या होगा, ए। जैसे अंडर रूट 5, है ना, अंडर रूट 5 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है ना। तो आंसर कितना होगा इसका, 5 होगा। कितना होगा, 5। उसका वही आंसर हो जाता है दोस्तों, कोई साइन नहीं हो, कोई भी साइन नहीं हो, ध्यान रखना, कोई भी साइन नहीं हो, इनफाइनाइट तक हो, तो उसका वही आंसर हो जाता है ना, उसका वही आंसर हो जाता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, है ना। बताओ अच्छी लगी क्लास आपको, है ना, अच्छी लगी होगी, है ना। बताओ कोई दिक्कत हुई क्लास में, शायद नहीं होनी चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो, है ना। टाइप अब और मैं कल करवा दूंगा आपको, क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया आपका, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं।
इसमें और भी टाइप है ना, वो टाइप में कल करवा दूंगा आपको। चलो क्या क्वेश्चन है देखिए, 2m स्क्वायर है, 2 की पावर 2m स्क्वायर है, डिवाइड 2 की पावर m है ना, और उसकी होल पावर दे रखी है हमको 2, ध्यान रखना, और इसकी सबकी पावर दे रखी है 1/m बराबर में 16। आपको m का मान निकालना है। चलो आपको एक चीज बताई थी मैं, ब्रैकेट में होती है तो पावर गुणा हो जाती है, लेकिन ये गुणा ये अलग है। देखो m की पावर स्क्वायर है, m की पावर, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर m स्क्वायर डिवाइड, ये क्या है 2 की पावर 2m हो जाएगी ना। ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी बताओ, बिल्कुल होगी। पूरे की पावर 1/m दे रखी है बराबर में 16। जब 1/m इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1/m से ये कट जाएगी, m बचेगा केवल 2 की पावर m, बचेगा नहीं बचेगा, डिवाइड यहाँ से m कटेगा तो केवल 2 की पावर 2 बचेगी, है ना, बराबर में 16। अब डिवाइड में होती है तो पावर की आधार समान है, डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मैंने बताया 2 की पावर m माइनस 2 और बराबर 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4। तो देखो m माइनस 2 बराबर 4 हो गया हमारा, और m बराबर कितना आ जाएगा 6, है ना, m बराबर कितना हो जाएगा 6, m बराबर हमारा 6 आंसर आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों बढ़िया लगी आपको क्लास, बिल्कुल बढ़िया लगी होगी, है ना। मैंने बहुत ही बढ़िया टाइप की हर टाइप आपको क्लियर कराया है ना। विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।